हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। केम विजुअल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत है। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बच्चों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को तो पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उसको में कैसे अप्लाई करते हैं वो नहीं समझ में आता हम लोग को। इसीलिए इस वीडियो में मैं सबसे पहले तुम लोग को एक टॉपिक लूंगा, उस टॉपिक का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारा चीज दूंगा। फिर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में जो हम इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन को पढ़ते हैं उसको कैसे यूज करेंगे। इसीलिए बच्चों वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बच्चों, कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंटरमीडिएट है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कोई भी स्पीसीज आ जाएगा तो उसको जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स है वो स्टेबल करते हैं। इसीलिए मैं तुम लोग को याद रखने के लिए ऑफलाइन क्लासेस में बताता हूं कि पॉजिटिव चार्ज अगर है कार्बन के ऊपर, उसको पॉजिटिव इफेक्ट स्टेबल करते हैं, जबकि नेगेटिव इफेक्ट सारे डिस्टेबलाइज करते हैं। इस बेसिस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को कौन से इफेक्ट जो है वो स्टेबल करते हैं, कौन से इफेक्ट है जो कि अनस्टेबल करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर लेके आऊंगा कार्बोकैटायन का, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं कंफ्यूज होते हैं। और इसीलिए बच्चों तुम लोग को मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई वीडियो देख रहे हो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको कॉपी में नोट करो। उसके बाद बच्चों क्या करो, क्वेश्चंस को जो सॉल्व करवाया जा रहा है उसको पहले अपने आप ट्राई करो। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छे से तुम लोग का प्रिपरेशन चल रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो कॉन्सेप्ट को सीखना है और आगे जब भी क्वेश्चन आए उसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहला टॉपिक यही है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जब भी बच्चों कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी तुम लोग को एग्जामिनर पूछे, देखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट्स है। पॉजिटिव इफेक्ट्स में से कौन से इफेक्ट्स आएंगे, जैसे कि हमारे पास आएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे कि हमारे पास आएगा पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, जैसे कि हमारे पास आएगा पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। सेम टाइम में बच्चों इसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स है। नेगेटिव इफेक्ट जैसे कि क्या क्या आ जाएगा, माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा, माइनस एम इफेक्ट आ जाएगा, माइनस आई इफेक्ट है। ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे पॉजिटिव इफेक्ट, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव इफेक्ट। उसके साथ साथ बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी कार्बोकैटायन के वजह से एरोमेटिसिटी आ जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी ऑल्सो होगा। अगर रिंग जो है या कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक आया, किसके वजह से, ना पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कार्बोकैटायन को। इसके साथ साथ बच्चों यहां पे एक और इंफॉर्मेशन दूंगा कि जब भी इंडक्टिव इफेक्ट आए वो एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। और इसके साथ क्या रूल लेके आता है, डीएनपी रूल, यानी कि डिस्टेंस नंबर पावर रूल लेके आता है, जिसमें हम लोग डिस्टेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू नंबर, एज कंपेयर टू पावर। तो ये सारे इफेक्ट्स, और इन इफेक्ट्स के बेसिस पे जो ग्रुप्स और ग्रुप्स का ट्रेंड होता है उनको ध्यान रखना है सबसे पहले। मतलब प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर, प्लस एम माइनस एम का ऑर्डर, इनको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे ज्यादा हम लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर किसी कंपाउंड में बच्चों मेसोमेरिक भी लग रहा है, एरोमेटिसिटी भी लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है, तो किसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। उस प्रायोरिटी को याद रखने के लिए तुम लोग को एक सिंपल सा ट्रिक लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखना। मारही वर्ड को याद रखना बच्चों, MARHI, इसको याद रखना। और मारही में ये जो M है इसको ज्यादा प्रायोरिटी एज कंपेयर टू A, एज कंपेयर टू R, एज कंपेयर टू H, एज कंपेयर टू I। ये M क्या है बच्चों, M जो है वो मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट है। ये जो A है दिस इज योर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक। ये R जो है दिस इज योर रेजोनेंस, रेजोनेंस। एंड ये जो H है दिस इज हाइपर कंजुगेशन, और ये जो I है दिस इज इंडक्टिव। इसको अगर याद रख लेते हो बच्चों, तुम लोग अभी किसी भी टाइप का क्वेश्चन है उसको अप्रोच कर सकते हो। एग्जामिनर बच्चों तुम लोग को पूछना चाहता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीख गए हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो उसको। और एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर यहाँ पे लिखा गया है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, उसके साथ साथ बहुत सारे स्टेबिलिटी फैक्टर्स है, उनको देख के ये ऑर्डर में तुम लोग के सामने लिखा हूं। इसको ध्यान रखना, क्योंकि बहुत टाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस ऑर्डर को लेके, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑर्डर है, इसको नोट करके रख लो बच्चों, और 2 से 3 बार कम से कम देख लो इसको अच्छे से। ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर है बच्चों, इसमें सबसे पहला जो कार्बोकैटायन है दैट इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। कितने साइक्लोप्रोपाइल, 3, यानी कि ये 3 साइक्लोप्रोपाइल
और ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। जैसे कि तुम लोग को पता है, अगर कभी भी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन आ जाता है तो इसमें क्या आता है ना, डेंसिंग रेजोनेंस आता है। ये डेंसिंग रेजोनेंस की वजह से ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज योर ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन। ये क्या है, ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन। क्यों ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि ये एरोमेटिक है। ये एरोमेटिसिटी की वजह से, एरोमेटिक होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद बच्चे तुम्हारे क्या आ रहे हैं, ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये जो है ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन आता है। और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे या इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। बच्चों 2 फिनाइल रिंग एंड 3 फिनाइल रिंग्स अगर कभी भी आ जाता है, वो 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद और भी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन, हमारा ये जो टट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, 9 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन दिखाते हैं। यहां पे रेजोनेंस होता है। हम लोग तो बोले हैं कि रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, लेकिन इस केस को इसीलिए मैं अलग से लिखा हूं कि तुम्हें ध्यान रखना है इसको, कि यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो ये हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट कर जाएगा एज कंपेयर टू रेजोनेंस ऑफ ए सिंगल बेंजीन रिंग। और लास्ट वन इज योर एलाइल कार्बोकेटाइन, एलाइल कार्बोकेटाइन। तो ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। उसके बाद तुम लोग को आना चाहिए मेसोमेरिक कैसे लगाते हैं, इंडक्टिव कैसे लगाते हैं, हाइपर कंजुगेशन कैसे लगाते हैं। अगर इतना अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों, तो तुम लोग अभी क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकते हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना हो। जैसे कि हम लोग के सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, जो क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि सब लोग, तुम लोग पेन कॉपी लेके पहले ट्राई करो, फिर अपना आंसर मैच करो। अगर आंसर सही आता है, इसका मतलब तुम लोग का प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त वे में चल रहा है, और आगे भी ऐसा अपना प्रिपरेशन जारी रखो, ताकि तुम लोग बहुत अच्छे IIT या NIT में एडमिशन मिल जाए। अब देखते हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है हमें, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है हमें। क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। मैं तुम लोग को सारा इफेक्ट सिखा दूंगा, उस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, मिथाइल कार्बोकेटाइन, यहाँ पे इथाइल कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे एल कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे वैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड से सबसे पहले मैं क्या बताया बच्चों, जो कॉन्सेप्ट आता है उसको अप्लाई करना है। ये दिख गया एक ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन, ये दिख गया 3 फिनाइल रिंग विथ कार्बोकेटाइन, ये 2 फिनाइल रिंग विथ कार्बोकेटाइन। अभी जस्ट ऑर्डर लिखे हम लोग, ट्रोपिलियम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, फिर 3 फिनाइल वाला, फिर 2 फिनाइल वाला, यानी कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन होगा, H होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, दैट मींस G। उसके बाद क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। इतना तो सबको क्लियर हो गया, इतना तो सबको क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहां पे इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में तुम लोग को दिख रहा है 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। अगर बच्चों कभी भी ऐसा आ जाए कि 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला स्पीसीज आ जाए, तो ये बच्चों तुम्हारा बेंजाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो HGF के बाद, HGF के बाद कौन आ जाएगा, E आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा C, देन आ जाएगा B, देन आ जाएगा A। इसको ध्यान रखना बच्चों, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर तुम्हें ये सारा ऑर्डर पता होगा, तभी जाके ये क्वेश्चन को तुम लोग सही कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में जाएंगे और वहां पे इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक ये लगाना सीखेंगे। वैसे तुम लोग को बोल दूं कि इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है हाइपर कंजुगेशन। यहां पे इसीलिए हाइपर कंजुगेशन के थ्रू हम लोग गए, वरना यहां पे बोल सकते थे ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये इथाइल, इनका इंडक्टिव भी लग रहा है। यहाँ पे 2 मिथाइल का इंडक्टिव लग रहा है, यहाँ पे 1 मिथाइल का इंडक्टिव लग रहा है। बाकी यहाँ पे 3-3 रिंग का रेजोनेंस, यहाँ पे 1 रिंग का रेजोनेंस, यहाँ पे 2 रिंग का रेजोनेंस, और यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ रहा है। इस बेसिस पे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया। ये रहा सेकंड क्वेश्चन बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन में अगेन तुम लोग को पूछा गया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को अरेंज करना है। तो मैं सिखा रहा हूं तुम लोग को कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कहां पे कौन सा इफेक्ट लगेगा। यहां पे क्या दे रखा है बच्चों, एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन सब में कॉमन है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन सब में कॉमन है। तो ये जो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस है, ये भी सब में कॉमन है। यहां पे लेकिन एक और स्पेशल इफेक्ट है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। कभी भी बच्चों तुम लोग के सामने अगर ऐसा स्पीसीज आ जाए, क्या स्पीसीज,
ना कोई कंजुगेटेड सिस्टम है या डबल बॉन्ड है, उसके पास कोई ग्रुप है जिसके ऊपर लोन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके अपना रेजोनेंस कर रहा है, तो ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट लगाता है। अगर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन होके कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और शो करेगा कैसा इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। जरूरी नहीं है कि कोई ग्रुप ओनली एक ही इफेक्ट दिखाए। अगर यहां पे कार्बन और इस ग्रुप के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखा सकता है और यहां पे भी इंडक्टिव इफेक्ट दिखा सकता है। इस बेसिस पे अब चलते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, हम लोग ट्राई करेंगे अप्लाई करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमें आता है। तो यहां पे ये क्या दिखाएगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक। उसके साथ साथ देखो बच्चों यहां पे कार्बन है, यहां पे ऑक्सीजन है, तो यहां पे नेगेटिव इंडक्टिव का भी सीन है। ये ऑक्सीजन वाला जो OH ग्रुप है ये कहां पे प्रेजेंट है, मेटा पोजीशन पे। ये ध्यान रखना है बच्चों, मेटा पोजीशन पे हमारा जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, मेसोमेरिक क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। और इसको कभी कभी तुम लोग मेटा बाईपास करके पढ़ते हो, यानी कि मेटा पोजीशन पे जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो इनएक्टिव होते हैं। तो यहां पे ओनली क्या लगेगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। यहां पे इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव मेसोमेरिक भी लग रहा है, नेगेटिव इंडक्टिव भी लग रहा है। यहां पे दो नाइट्रो जो कि हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो क्या लगा रहे हैं, ऑर्थोपैरा पोजीशन पे, नेगेटिव मेसोमेरिक, नेगेटिव इंडक्टिव, नेगेटिव मेसोमेरिक, नेगेटिव इंडक्टिव। काफी काम की बात। नेक्स्ट जाते हैं इस नाइट्रो ग्रुप के पास। ये कहां पे लगा हुआ है, मेटा पे लगा हुआ है, और हम लोग को पता है मेटा पे मेसोमेरिक इनएक्टिव होता है, तो ये ओनली -I लगाएगा और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, ये बोल सकते हैं। पारा पोजीशन पे है, अगेन -I लगाएगा। ये ओनली बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। सिंपल क्या है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अभी जस्ट हम लोग क्या बोले थे बच्चों, अभी हम लोग ये सीखे थे कभी भी पॉजिटिव इफेक्ट आ जाएंगे तो वो स्टेबल करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट आते हैं तो वो अनस्टेबल करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट लगा रहा है। और हमें पता है कि मेसोमेरिक को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिसिटी, एज कंपेयर टू रेजोनेंस, एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन, एज कंपेयर टू इंडक्टिव। इस बेसिस पे जाएंगे। किसमें प्लस एम इफेक्ट लग रहा है बच्चों, यहां पे दो ही कंपाउंड है जो कि है A एंड C, ये दोनों में पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, बाकी सब में कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट लग रहा है। और ये OH का जो प्लस एम इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग होता है। यहाँ पे OH का प्लस एम इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू -I, तो इसका प्लस एम ही कंसीडर करेंगे। अगर प्लस एम कंसीडर करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जो आएगा वो कौन आएगा, C आएगा। C के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, C के बाद आ जाएगा A। अच्छा, यहां पे कंफ्यूज हो सकते हो बच्चों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहे हैं। पॉजिटिव मेसोमेरिक या रेजोनेंस ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होते हैं, These are डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। बट जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। अब देखो यहां पे जो नेगेटिव इंडक्टिव लग रहा है उसके बीच में, दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। यहां पे नेगेटिव इंडक्टिव के लिए इसका जो डिस्टेंस है बहुत कम है। डिस्टेंस ज्यादा मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कम। अगर इंडक्टिव इफेक्ट कम तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैटायन के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि ये नेगेटिव इफेक्ट है, इसीलिए C डोमिनेट कर गया एज कंपेयर टू A। C सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर A। अब देखेंगे नेगेटिव इफेक्ट। अब देखो बच्चों ये सब में नेगेटिव इफेक्ट लग रहा है, कहां कहां पे, B में भी, D में भी, E में भी, F में भी, बट G में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। तो इसके बाद कौन आ जाएगा, स्टेबल, G आ जाएगा। इसके बाद आ गया G। उसके बाद जाएंगे नेगेटिव के पास। नेगेटिव जितना कम लगेगा उतना अच्छा है हमारा कार्बोकेटाइन के लिए, यानी कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी जो होगा वो हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव के साथ। इस बेसिस पे बोलेंगे जहां पे नेगेटिव कम उतना अच्छा। अब देखो तुम्हारे पास तीन ही कंपाउंड बचते हैं, जैसे कि ये B कंपाउंड आ गया, ये E कंपाउंड आ गया, ये दोनों में ओनली -I लगा रहा है। और -I किसका ज्यादा होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। -I बच्चों NO2 का बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OH। तो इसके बाद कौन आ जाएगा, B आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा बच्चों, उसके बाद आ जाएगा हमारा E वाला कंपाउंड। ये ओनली -I वाले हट गए। अब दोनों इफेक्ट देखो, -M -I, यहां पे भी -M -I। अब D और F में अगर कंपेयर करोगे, दो नाइट्रो ग्रुप है यहाँ पे, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को। तो उसके बाद कौन आ जाएगा, F आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा, D। बच्चे ऐसे क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आया हूं ताकि तुम्हें एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि तुम लोग को इस वीडियो के एंड तक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है सबको सिखा दूंगा। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहले तो इफेक्ट लगाना है, फिर क्वेश्चन को अप्रोच करना है।
दो क्वेश्चन करने के बाद तुम लोग के मन में एक तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे हमें अप्रोच करना है। अब मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 को सब ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त वे में ऐसे ही आगे चलेगा बच्चों। और तुम लोग को अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो तुम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, ताकि बच्चों आगे जो भी वीडियोस आएंगे उनके सारे नोटिफिकेशन तुम लोग के पास आ जाएंगे। तो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। और थर्ड क्वेश्चन अगेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर है। अगेन हम लोग को सारा इफेक्ट्स चेक करना है और उन इफेक्ट्स के बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इनका हमें ऑर्डर निकालना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले मैं देख लिया ये रेजोनेंस तो सब में है, क्योंकि सब में मुझे बेंजाइल कार्बोकेटाइन दिख रहा है। अब मुझे जो चीजें आते हैं वही मैं अप्लाई करूंगा। यहां पे देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या लगाएगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक। उसके साथ साथ कार्बन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये लगाएगा -i। अगेन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या लगाएगा, +m लगाएगा और -i लगाएगा। अब एक ही डायरेक्शन है, कोई तुम्हारा -i ये +m की तरह ही काम करेगा और -i की तरह काम करेगा। उसके साथ साथ ये OH भी क्या करेगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक की तरह और नेगेटिव इंडक्टिव की तरह। ये जो नेक्स्ट कंपाउंड है थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या है, ईस्टर है और ये क्या है, अमाइड है। यहाँ पे ये जो ईस्टर है ओवरऑल विड्रोइंग ग्रुप की तरह काम करता है, -m -i दिखाएगा। ये अमाइड में जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है -m -i लगाएगा, क्योंकि अभी जस्ट मैं बताया था बच्चों डबल बॉन्ड के साथ कोई ऐसा ग्रुप है, इस ग्रुप में अगर डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया वो जनरली -m इफेक्ट दिखाता है, ये ध्यान रखना। हमें देखना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो जितने में पॉजिटिव इफेक्ट लग रहा है वो स्टेबल करेंगे। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये ए और बी कंपाउंड को क्या इसमें क्रॉस कंजुगेशन पॉसिबल है, यानी कि ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है या ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इस साइड में बेंजीन रिंग के साथ भी कंजुगेशन में, इस साइड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ भी कंजुगेशन में। वैसे ही ये ईस्टर जो है, ईस्टर में भी सेम सीन, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इधर बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है और इसके साथ भी, तो ये क्रॉस कंजुगेशन है। तो इसका जो डोनेशन इफेक्ट है, ये ओवरऑल डोनेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू NH2NOH। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो क्वेश्चन को बहुत सिंपली तुम लोग कर सकते हो, कैसा कर सकते हो देखते हैं। तो बच्चों यहां पे देख रहे हैं कि ये दोनों में एक ही डायरेक्शन से हमारा डोनेशन हो रहा है, यानी कि ओवरऑल डोनेशन जो हो रहा है वो काफी अच्छा हो रहा है, काफी ज्यादा हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं ऐसा कि सी और बी का जो डोनेशन इफेक्ट है वो ए और बी से ज्यादा होना चाहिए, वो ए और बी से ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू ई एंड एफ, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव इफेक्ट लग रहे हैं और नेगेटिव इफेक्ट क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को डिक्रीज करते हैं। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि NH2 का ओवरऑल जो डोनेटिंग इफेक्ट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OH। काफी काम की बात, इसको ध्यान रखना। पॉजिटिव मेसोमेरिक में नाइट्रोजन का डोनेशन पावर ज्यादा एज कंपेयर टू OH। इसके पीछे रीजन भी बता देता हूं। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है डोनेशन करने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डोनेशन के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हमें पता है नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और हमें पता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इसका जो ओवरऑल डोनेशन पावर है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OH। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, NH2 का ओवरऑल +m ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NHR एज कंपेयर टू NR2, काफी इंपोर्टेंट। OH का जो +m इफेक्ट होता है ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OR ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। ये स्टेरिक फैक्टर की वजह से ये इफेक्ट्स ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट इफेक्ट्स है बच्चों। एग्जामिनर चाहेगा तो इस पॉइंट्स पे खेल लेगा तुम लोग के साथ। अब देखो बच्चों, हम लोग जाएंगे ऑर्डर के पास। तो यहां पे C सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, C का डोनेशन पावर सबसे ज्यादा। फिर कौन आएगा, फिर आएगा हमारे पास D, नॉट B। यहां पे क्या आएगा, फिर आएगा हमारे पास D। उसके बाद देखते हैं बच्चों A और B में ओवरऑल जो ईस्टर का -m इफेक्ट है वो ज्यादा होता है नेगेटिव मेसोमेरिक एज कंपेयर टू एमाइड। सेम रीजन दे सकते हैं, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इधर भी दे रहा है, ये दे रहा है, तो इधर इसका इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, तो ओवरऑल -m इसका कम हो जा रहा है, ओवरऑल -m कम हो जा रहा है। यानी कि नेगेटिव मेसोमेरिक किसका ज्यादा होता है, ईस्टर का ज्यादा होता है, तो ये इस कंपैरिजन में कम स्टेबल हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं ए और बी के पास। ए और बी में अगर इफेक्ट देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे +m दोनों तो लग रहे हैं, +m दोनों लग रहे हैं। ये कैसा है, -i भी लगा रहा है, ये भी -i लगा रहा है, और -i किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन वाला का ज्यादा होगा। और ऐसे ही बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का डोनेशन पावर ज्यादा होगा। इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा बी से। इतना क्लियर हो गया कि ए का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा बी से, क्योंकि ये डोनेशन करने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन डोनेशन करने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा,
और ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू बी। तो ए बी में भी कंपैरिजन मिल गया। अब ई और एफ में जाएंगे तो मैं बताया अभी कि ईस्टर का नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा, अगर इसका नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा तो ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा। तो ई और एफ में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? ई और एफ में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा एफ, एफ आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा? ई। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ क्या ये सब कॉन्सेप्ट तुम लोग को पहले से पता था? अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के एंड तक तुम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट को सीख लियो। अगर बच्चों वीडियो तुम लोग को अच्छा लग रहा है और तुम लोग को लग रहा है कि इस वीडियो से तुम लोग कुछ सीखते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करो और चैनल में जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू।